हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो को रिलीज करने से कुछ ही घंटे पहले मैंने ये वीडियो शूट किया है और आप लोगों के लिए बनाया। आज मैंने एक स्टेटस अपलोड किया था अपने व्हाट्सएप के ऊपर कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हमें ना कोरियर रिटर्न्स बहुत आ रहे हैं, आरटीओस बहुत आ रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन बताएं। अगर आपने अभी तक जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप एक ई कॉमर्स सेलर हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़िए। व्हाट्सएप पे हमारी बहुत सारी बातचीत होती रहती है, सेलर्स हमें मैसेज करते हैं, हम भी उनसे बातचीत करते रहते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे बहुत ईजीली। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम यह है कि आरटीओ बहुत आ रहे हैं। अब आरटीओ को कैसे सॉल्व करें, कैसे हम अपने आरटीओस कम करें। कस्टमर रिजेक्शन तो समझ में, कस्टमर रिटर्न कर रहा है वो तो समझ में आता है कि कस्टमर को एटलीस्ट प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। आज हम उस सॉल्यूशन पे बात करेंगे और ये मैं मेरे उन व्हाट्सएप सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इसके साथ साथ यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अब हम किस कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किया हमारा, तो प्लीज़ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे लिंक दे रहा हूं, मुझे मैसेज करिएगा, आपको मैं उसमें ऐड कर लूंगा। अब बात आती है गाइस कि हमें करना क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन में मैंने डाल रखा है, कनेक्शन बिजनेस और कुरियर रिटर्न्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कुरियर रिटर्न्स पे। तो हम बात करते हैं। देखिए, बात आती है कि सबसे पहले मैंने एक सर्वे किया था कुछ टाइम पहले, जिसपे करीब 992 सेलर्स ने जो है उस पोल में पार्टिसिपेट किया था, वोट दिए थे। मैंने पूछा था आपको सबसे ज्यादा आरटीओ यानी कुरियर रिटर्न्स किस मार्केट प्लेस पर आते हैं। तो जो भी सेलर मीशो पे सेल कर रहे हैं उनका जवाब यहां पर उन्हें मिल चुका है। अगर आप मीशो पे सेल कर रहे हैं तो आपको इतने कुरियर रिटर्न्स आएंगे, सबसे ज्यादा कुरियर रिटर्न्स आपको मीशो पे आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं कर रहे हो सकता है कोई सिर्फ अमेजोन पे ही सेल कर रहा है और कोई सिर्फ जो है फ्लिपकार्ट पे ही सेल कर रहा है, लेकिन मीशो के ऊपर जो सेलर्स हैं उनकी सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है। तो उन्हें ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, सभी सेलर्स को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होने वाली है, फ्रूटफुल होने वाली है और मैं आपको श्योर करता हूं कि इस प्रेजेंटेशन के बाद आपके सारे कंसेप्ट और जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट गाइस, तो मैंने पूछा था कि भाई आपको सबसे ज्यादा आरटीओ किस पे आते हैं, तो कहा गया था कि सर आरटीओ जो है हमारे मीशो के ऊपर 63% है, फ्लिपकार्ट के ऊपर 21% है और अमेजोन के ऊपर हमारे 15% कुरियर रिटर्न्स है। अब बात आती है कि हाउ टू कंट्रोल कुरियर रिटर्न्स। इन तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर कुरियर रिटर्न्स को हमें कंट्रोल कैसे करना है, राइट, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर शिपिंग ऑप्शंस क्या क्या है। देखो, सेल्फ शिप अगर आप करते हो ना, अगर आपको सेल्फ शिप करना है, सेल्फ शिप के ऊपर सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं और आप ऑर्डर कंफर्म करते हो, आपके पास कस्टमर का नंबर आता है, आप एड्रेस कंफर्म करते हो, फिर आप प्रोडक्ट डिस्पैच करते हो, तो कुरियर रिटर्न्स बहुत कम आएंगे। मेरा यकीन मानिए, मैंने कम से कम 2 साल अमेजोन के ऊपर सेल्फ शिप किया है और सेल्फ शिप के ऊपर मेरा कुरियर रिटर्न्स 2 to 5% था। मतलब 100 ऑर्डर भी गए ना तो उसमें 2 या 3 या 4 मेरे ऐसा प्रॉब्लम होता था कि रिटर्न डिलीवर नहीं हो पा रहे, राइट, 100 ऑर्डर्स में से। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सीओडी ऑर्डर्स जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि इंडियन जो मेंटेलिटी है ना इंडियंस की, वो ये है कि यार प्रोडक्ट मिलेगा तब हम जो है पैसा देंगे। और जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है, जैसे जैसे पैन इंडिया को 5G 4G कवर कर रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे गांव से भी जो है ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो सीओडी ऑर्डर्स जो हैं वो तो आपको तीनों ऑप्शंस ये दे ही रहा है, अमेजोन भी दे रहा है, फ्लिपकार्ट भी दे रहा है, मीशो भी दे रहा है, लेकिन अमेजोन आपको सिर्फ सेल्फ शिप ऑप्शन दे रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप प्लीज अमेजोन को, जो अभी तक अगर आपने अमेजोन पे लिस्टिंग नहीं की है तो आप अमेजोन पे जरूर लिस्टिंग करिए, ओके। फिर बात आती है वेयर हाउस। अब वेयर हाउस 2 कंपनीज दे रही है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। मैं क्यों बोल रहा हूं कि अभी पहले क्या था कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो आरटीओस आते थे ना, उस पर आपका कोई नुकसान नहीं होता था, सिर्फ होता था तो पैकेजिंग का और आपके रिसिप्ट का, ठीक है ना। और दूसरा जो नुकसान होता था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली इन ट्रांजिट रहता था, तो आपके आउट ऑफ स्टॉक होने की इशू रहती थी। अब जो दूसरी चीज प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अमेजोन के ऊपर भी जो है, अमेजोन के ऊपर जो रिटर्न्स आ रहे थे, जो अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट्स है या कस्टमर रिजेक्ट, उस पर अमेजोन चार्ज कर रहा था। लेकिन रिसेंटली अमेजोन ने ये पॉलिसी चेंज कर ली और उसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं लगेगा, राइट। जो भी अनडिलीवर्ड होंगे और कस्टमर रिजेक्टेड होंगे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और
अगर आप वेयरहाउस करते हो, अमेजोन का FBA करते हो, आपके जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जिस पे ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं उसको अगर आप अमेजोन के वेयरहाउस में बेचते हो तो जो भी पिक एंड पैक फी हो गई, आपकी जो भी दूसरे खर्चे होते हैं वो कुछ नहीं होंगे। आपने लिमिटेड 100 प्रोडक्ट अमेजोन पे रखवा दिए हैं, अब अगर वो डिलीवर होगा तो आपको उसका पैसा मिल जाएगा, अगर वो डिलीवर नहीं होगा तो आराम से वहां से आएगा और वेयरहाउस पे उसे वापस रख दिया जाएगा, आपका 1 रुपया खर्च नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज अमेजोन आपको दे रहा है, आपको जो आरटीओ से नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई करने के लिए। नहीं तो अब बात मीशो की आती है, तो मीशो पे तो आपको खुद ही प्रोसेस करने हैं ऑर्डर्स, राइट, आपको खुद ही भेजने पड़ेंगे और उसका अभी वेयरहाउसिंग का कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इन तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर। ये प्रॉब्लम आरटीओ को आप ऐसे मैनेज करें, ये ऐसे ही कर पाएंगे आप सोचते हैं कि कोई तरीका हो जाएगा कि कोई एग्जीक्यूटिव जाके घर के ऊपर नॉक करेगी, लेना पड़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो उसके लिए ये शिपिंग ऑप्शंस जो है ये तीनों मार्केट प्लेस दे रहे हैं आपको। अब आती है रीजन बिहाइंड कुरियर रिटर्न्स। ठीक है, मैंने 5 रीजन दिए, मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा कि रीजन क्या है कुरियर रिटर्न्स आने के। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है वेरी लो प्राइस प्रोडक्ट्स। वेरी लो प्राइस प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, बहुत सस्ते प्रोडक्ट, बहुत ही ज्यादा सस्ते प्रोडक्ट, उसको पहली बात तो हर कोई सर्च करता है। ठीक है ना, आप कुछ भी बेचते हैं और बहुत ज्यादा सस्ते बेचते हैं तो उसके ऑर्डर्स भी बहुत आएंगे और उस पर रिटर्न्स भी बहुत आएंगे। ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक ऐसा काला सच है जिसको आपको मानना पड़ेगा। किसी बायर का अगर बजट 400 रुपए या 300 रुपए का है ना, तो वो 400-300 में कुछ भी ऑर्डर कर देगा। अब वो नहीं करेगा 500, 700, 1000 रुपए के ऑर्डर को नहीं देखेगा, उसको मतलब ही नहीं है उन प्रोडक्ट से, तो उस पर ऑर्डर भी कम आएंगे। जो इतनी थोड़ी हाई कॉस्ट के प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़े से हाई कॉस्ट के, उन पे इतने ऑर्डर्स भी नहीं आते हैं और उसके साथ साथ उन पे रिटर्न्स भी कम आते हैं। अगर ऑर्डर ज्यादा नहीं आएंगे तो रिटर्न्स की प्रॉब्लम भी इतनी नहीं रहेगी, राइट। तो लो प्राइस प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटर्न्स आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लो प्राइस करें, आप कॉम्बो बना दीजिए और उसको थोड़ा सा प्राइस को बढ़ा दीजिए। लेट्स से अगर आपका एक प्रोडक्ट 250 रुपए का है तो आप 400 रुपए में 2 प्रोडक्ट सेल कीजिए या फिर 450 रुपए में 2 प्रोडक्ट सेल कीजिए, तो प्रोडक्ट की थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और कॉस्टिंग बढ़ने के कारण हो सकता है आपको फालतू के ऑर्डर्स नहीं आए, राइट। दूसरा एक प्रॉब्लम है पार्टिसिपेशन इन मेगा इवेंट्स। मेगा इवेंट्स के अंदर जैसे कि बिग बिलियन डेज, राइट, ये जो इतने इवेंट्स होते हैं ना, इसके अंदर कई लोग बहुत मर्जी से यूं ही ऑर्डर्स दे देते हैं, राइट। इसमें पार्टिसिपेट आप तभी करिए जिन प्रोडक्ट्स को आप वेयरहाउस पे भिजवा सकते हैं। ठीक है, अगर रिटर्न आता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर आ जाते हैं बहुत सारे तो वेल एंड गुड, हमारे तो सेल हो गई, लेकिन रिटर्न आता है तो हमारा माल अटकेगा नहीं, आपका कोई नुकसान नहीं होगा इसमें, राइट। समझिए इस बात को। मेगा इवेंट के अंदर जिनको ऑर्डर नहीं भी करना होता है वो करते हैं, वो बहुत ऑर्डर करते हैं और बहुत रिटर्न्स आते हैं, भर भर के रिटर्न्स आते हैं। पूरा साल है आपके पास, आप क्यों वन शॉट खेलना चाहते हैं? आप भी तो लो बजट सेलर हैं, आपके पास इतना अमाउंट नहीं है कि एक साथ का आप कर सकते हैं। हो सकता है कईयों के पास जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पास इतना बजट हो, लेकिन हमारे जैसे कई ऐसे सेलर्स भी हैं जिनका बजट नहीं होता यार, तो क्यों हम फालतू का जो है अपने माल को इतना स्टॉक करके रखें और जब प्रोडक्ट ऑर्डर आए मेगा इवेंट में, पता चल रहा है कि दिन की 50,000 की सेल हो गई, हम खुश हो गए और पता चला कि 25,000 तो रिटर्न हो गए, 25,000 का माल तो रिटर्न हो गया, तो फिर क्या मतलब रहा इसमें पार्टिसिपेट करने का? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्टिसिपेट मत करो। जो ऑप्ट करने के लिए कहते हैं फ्लिपकार्ट वाले के 15% सेल, 15% का आप डिस्काउंट दीजिए, इस प्रमोशन में लग जाइए, आपको हम ये कर देंगे, इतने ऑर्डर आएंगे, खुश तो हो जाओगे, लेकिन रिटर्न्स बाद में आपको आएंगे ही आएंगे, राइट। तो थोड़ा मेगा इवेंट जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने से पहले थोड़ा सा आप सोचिए। फिर आता है हब इश्यूज, कैपेसिटी प्रॉब्लम। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? लेट्स से आपको ऑर्डर आया, राइट, आपको मेगा इवेंट्स या कोई ऐसा जब सेल होती है उसमें आपको ऑर्डर आया और आपके पास जो हब है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आके आपके यहाँ से पिक कर ले, तो कंपनीज क्या करती है, आपको 3-4 दिन बाद की डेट दे देती है शिप की, है ना। तो उस वजह से भी जो है ये भी एक रीजन है आरटीओ का कि वो आपका जो माल है वो 2-3 दिन बाद पिक होगा। तो जब 2-3 दिन बाद पिक होगा तो कहाँ तो कस्टमर ये सोच रहा है कि मुझे परसों तक प्रोडक्ट मिल जाए, या कल या परसों या 3 दिन में मुझे प्रोडक्ट मिलना चाहिए, और कहाँ वो प्रोडक्ट ऑर्डर आने के बाद भी आप तक पड़ा है। तो कस्टमर थोड़ी ना वेट करेगा आपका, कस्टमर उसका वेट नहीं करेगा। यही प्रोडक्ट अगर आपका वेयरहाउस में पड़ा होता है तो वो सेम डे डिस्पैच हो जाता है, आपके वेयरहाउस से वो डिस्पैच नहीं होगा, वो प्रोडक्ट सेम डे वहीं से डिस्पैच हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा से कहता आया हूं कि थोड़ा थोड़ा FBA करिए। अब कई लोग कहते हैं कि हमने FBA किया सर, हमें ऑर्डर नहीं है। अरे एक स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी को समझिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करिएगा, मैं कुछ चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको समझिएगा, क्योंकि FBA एक बहुत अच्छी चीज़ है। जितने भी सेलर ई कॉमर्स में ग्रो कर रहे हैं, मैं उनको बता देता हूँ, मेरा मानना है कि जो सक्सेसफुल सेलर्स है, या तो वो सेलर फ्लैक्स है या फिर वो FBA कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर वो फ्लिपकार्ट पे भी कर रहे हैं तो उनका वेयर हाउसिंग पे चल रहा है काम। तो FBA बहुत
बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। जो चौथी चीज है योर रिमोट लोकेशन। अब इसे ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से आपके शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपके स्टेट का, मैं गुजरात का एक एग्जांपल लेता हूँ। अहमदाबाद में आपका मेन जो मेजर हब है वो अहमदाबाद में, और आप अहमदाबाद से एक ऐसी जगह रहते हो रिमोट एरिया में जहां पर वो प्रोडक्ट आपका जब पिक होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वाले जब आपका ऑर्डर पिक करेंगे, क्योंकि अहमदाबाद से ही सब जगह डिलीवरी होगी। अगर वो बाय एयर जा रहा है तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से वो जाएगा, इसलिए पहले प्रोडक्ट को अहमदाबाद पे आना पड़ेगा। वो अहमदाबाद में पहुंचेगा 1 या 2 दिन में, उसके बाद अहमदाबाद से वो डिलीवर होगा, जो पर्टिकुलर जिस स्टेट या जिस सिटी में उसको जाना है उस एयरपोर्ट पे जाएगा, और वहां से एलोकेशन होगी, वहां से जो है कुरियर वाले बंदे उसको डिलीवर करेंगे। तो ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आपके रिमोट एरिया में होने की वजह से हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है लेट डिलीवर हो रहा है कस्टमर को। अगर कस्टमर को प्रोडक्ट लेट डिलीवर होगा तो आपका प्रोडक्ट कस्टमर लेने से मना कर देगा और आपका प्रोडक्ट कुरियर रिटर्न हो जाएगा, उसे कैंसिल कर देगा। इन ट्रांजिट रहेगा, उसमें वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ये बात सच बोल रहा हूं, अगर आपको ये बात सही लग रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपने जो पॉइंट बताए वो बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट्स हैं, राइट। जो लास्ट चीज आती है योर टारगेट कस्टमर। मैंने पहले भी बोला था कि मीशो पे जो कुरियर रिटर्न्स आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं कि वहां पर एडिडास नहीं, वहां पर, क्योंकि वहां पर एडिडास नहीं, वहां एबिदास मिलता है। आप समझ रहे मेरी बात? उस प्रोडक्ट वहां पर, आप मुझे बताइए नाइकी के शूज मीशो पे मिलते हैं क्या? अभी नहीं मिल रहे ना नाइकी के शूज। आपको नाइकी का जैसा लोगो मिल जाएगा, वही 250 रुपए 300 रुपए में जूते मिल जाएंगे। तो वो ऑडियंस कौन है यार? उनको क्यों टारगेट कर रहे हैं आप? उनसे कितना कमा लोगे आप? और क्यों अपने स्टॉक को आप 250 रुपए के आप 100 ऑर्डर प्रोसेस करके कितना खुश हो जाओगे? उसमें से अगर 70 प्रोडक्ट रिटर्न्स आ जाएंगे, कस्टमर चेट कर लेगा, कस्टमर चेंज कर लेगा, तो क्या मतलब? कस्टमर रिटर्न भी आ गया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अच्छे मार्केट प्लेस को करिए। आपको अगर लेना है, आपको मीशो पे अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट ही सस्ता और आपकी टारगेट ऑडियंस वैसी है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आरटीओ आने से, तो आप मीशो पे करिए। और फ्लिपकार्ट पे भी थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है। अमेजोन पे भी रिटर्न आते हैं, आरटीओ आते हैं, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पर वो बताया था सर्वे, उसमें आपके सामने थे रिजल्ट्स कि क्यों मीशो के ऊपर इतने रिटर्न्स है, क्यों 63% सेलर्स ने कहा है आउट ऑफ 9900 जो 92 सेलर्स, जिन्होंने करीब 1000 सेलर में से 600 650 सेलर्स ने ये कहा है कि हमें सबसे ज्यादा मीशो के ऊपर रिटर्न्स आते हैं, राइट। सो अब बात आती है सॉल्यूशन टू कंट्रोल कुरियर रिटर्न्स। मैं अब आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, राइट। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो के ऊपर अगर आपको कुरियर रिटर्न्स कम करने हैं, आप चाहते हो कम करना, तो आपको इन तीनों मार्केट प्लेस में से अपने मार्केट प्लेस को अपने प्रोडक्ट के हिसाब से वाइजली चुनना पड़ेगा। सबसे पहला मार्केट प्लेस है अमेजोन, जो मैं कहता हूं कि ओनली मार्केट प्लेस वेयर यू कैन प्रोसेस ऑर्डर्स ऑन योर ओन थ्रू सेल्फ शिप एंड यू कैन ऑप्ट फॉर FBA। अगर आप सेल्फ शिप करेंगे तो आप ऑर्डर कंफर्म करेंगे, आपको सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स आएगा, और जो पैसा देके आपसे माल ले रहा है वो आपसे झक मार के आपका जो है प्रोडक्ट रिसीव करेगा, राइट। और FBA के ऊपर आप जो माल भेज रहे हैं, अगर वो रिटर्न भी आता है तो आपकी हेडेक नहीं है, पैकेजिंग का नुकसान भी नहीं होगा, स्लिप का नुकसान भी नहीं होगा, वो कंपनी खुद उसको मैनेज करेगी, राइट। तो ये FBA का आपको बेनिफिट होगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर एनरोलिंग फॉर अ वेयरहाउस इज लिटिल डिफिकल्ट। थोड़ा सा उनकी जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा पेचीदा है। वो माल पहुंच जाता है वेयरहाउस पे और वो रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने ये नहीं भेजा, आपने वो नहीं भेजा, ये प्रॉब्लम रहती है फ्लिपकार्ट के ऊपर। एंड फ्लिपकार्ट जनरेट्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम मिंत्रा, क्योंकि इस कंपनी का जो मिंत्रा से जो बिजनेस आता है ना, वो इतना है कि फ्लिपकार्ट को ऐसा है कि हमारा काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो सेलर कर रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, राइट। तो ये एक जो है चीज रहती है। और मीशो लो कॉस्ट प्रोडक्ट, स्मॉल सिटी एज द टारगेट मार्केट एंड लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। मीशो के ऊपर रिटर्न्स बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपके अगर कुछ सवाल हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं नीचे लिंक्स दे दूंगा। सारे सोशल मीडिया भी हैं ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन, सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं कहूँगा, वो व्हाट्सएप है। आप व्हाट्सएप पे भी जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस जो प्रेजेंटेशन में बहुत कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये आप अब अपने बिजनेस में जो है प्रोसेस इंप्लीमेंट करेंगे और 2023 के एंड में इस समय हम वापस से बात करेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कहेंगे कि यस सर, हमारा बिजनेस जो है वो काफ़ी बदल गया और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स अब हमें आ रहा है और हमें रिटर्न्स भी नहीं आ रहे हैं।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कॉम्प्लीमेंट्स जब मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।